नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे। आज पीएम जनसभाओं के लिए झांसी और महोबा में होंगे। वे बुंदेलखंड को बड़ी सौगातें देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार हाई प्रोफाइल भगौड़े आर्थिक अपराधियों को स्वदेश लाने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। उनके सामने देश लौटने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर भारत और चीन के बीच गुरुवार को 14वें दौर की बैठक हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा के वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। कोरोना की वजह से बंद हुए करतारपुर कॉरिडोर के एक बार फिर से खुलने के बाद पंजाब में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू फिर से आमने सामने आ गए हैं। पंजाब सरकार की ओर से गृह मंत्रालय से पहले जत्थे में 50 लोगों को साथ ले जाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को छोड़कर अपने साथ कुछ करीबी कैबिनेट मंत्रियों और उनके परिवारों को लेकर करतारपुर कॉरिडोर पहुंच गए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। पार्टी ने फैसला लिया है कि बूथ अध्यक्षों की बैठक के लिए क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त किए जाएं। गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की बैठकों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद प्रभार संभालेंगे। काशी और अवध क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों की कमान राजनाथ सिंह संभालेंगे। इन बैठकों के जरिए हर बूथ को जीतने का मंत्र ये बड़े नेता बूथ अध्यक्षों को देंगे। सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी राज्य के किसानों से धान की खरीदी की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में पूरे कैबिनेट एमएलए, एमएलसी, एमपीज के साथ हैदराबाद के इंदिरा पार्क में महाधरना। असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को औरंगाबाद में कहा कि राज्य में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बैंकों का फाइनेंशियल हेल्थ काफी सुधरा है। इस फेज को भारत के बैंकिंग सेक्टर का बड़ा माइलस्टोन मानता हूं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश को पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस के मौके पर खुद प्रधानमंत्री वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। सिन्हा ने दावा किया कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की वजह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी पर बौखलाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को इसकी कीमत चुकाने तक की चेतावनी दे डाली। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल बढ़ाने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में केंद्र के अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई। धनबाद में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कंगना ने देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत और कुर्बानी का अपमान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी। केजरीवाल ने कहा, ओखला लिठाला समेत कई जगहों पर नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। वडोदरा में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ता जा रहा है। 3.5 महीनों बाद जयपुर में शुक्रवार को पहली मौत हुई। जयपुर में एक बच्चे ने दम तोड़ा। शिमला में पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 100 साल की यात्रा में हमने लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई निर्णय लिए।
प्रशासन गांव के संग को लेकर सीएम के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। भारी बारिश के चलते चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर का दौरा निरस्त कर दिया गया है। सिर्फ सीएम बांसवाड़ा जाएंगे। मिशन प्रशासन गांव के संघ के तहत सीएम गहलोत ने ताबड़तोड़ दौरे किए। मुख्यमंत्री ने धौलपुर, करौली, भरतपुर और दौसा में शिविरों का जायजा लिया। सीएम ने कहा, विकास के पथ पर हैं गांव गांव, ढाणी ढाणी। जयपुर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय ने बीजेपी और आरएसएस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमकर निशाना साधा। श्रीनिवास बीवी ने कहा कि लोग नफरत की राजनीति करते हैं। इस दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। खाचरियावास ने कहा, इतिहास बदलने की कोशिश करने वालों को देश माफ नहीं करेगा। मरुधरा में फिर लौटा कोरोना। 3.5 महीनों बाद कोरोना से पहली मौत, 2.5 साल के बच्चे की मौत। आज देव दीपावली मनाई जाएगी। 15 लाख दियों से काशी जगमगाएगी। इसी बीच बड़ी खबर बिहार के मधुबनी से आ रही है, जहां पुलिस वालों का जज पर हमला। एडीजे से धक्का मुक्की की गई है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। झंझारपुर कोर्ट में एडीजे से धक्का मुक्की हुई थी। आरोपी एसएचओ और एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोपाल कृष्ण और अभिमन्यु शर्मा गिरफ्तार। झंझारपुर के एडीजे से बदसलूकी का आरोप लगा है। दोनों पर पिस्टल तानने का भी आरोप लगा है। एसपी सत्य प्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एडीजे से धक्का मुक्की का ये मामला है। एडीजे के साथ पुलिसकर्मियों ने धक्का मुक्की की थी, जिसके बाद अब इस मामले में अपडेट है। मधुबनी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस वालों ने जज पर हमला कर दिया था। एफआईआर दर्ज हुई थी झंझारपुर कोर्ट में। अब एसएचओ और एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोपाल कृष्ण और अभिमन्यु शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। झंझारपुर के एडीजे से बदसलूकी का उन पर आरोप है। दोनों पर पिस्टल तानने का भी आरोप लगा है। एसपी सत्यप्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सिरोही में लगातार तस्करी के मामले सामने आने के बाद पुलिस विभाग की टीम ने 10 किलोमीटर पैदल चलकर जंगल के अंदर 500 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की। कोटा के विनोबा भावे नगर इलाके में 17 साल के नाबालिग की हत्या के 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए। कोटा की मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की। 2000 रुपए के नाबालिग इनामी बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। सवाई माधोपुर के बावनवास थाना क्षेत्र के खेड़ली की ढाणी देहरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 6 लोग घायल। अलवर के रैणी थाना क्षेत्र गांव भजेड़ा में एक विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे परिजन अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। करौली में एक सरकारी विद्यालय में एक सांप निकलने से हड़कंप मच गया। वन्यजीव मित्र ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा, जिसके बाद स्कूल के छात्रों ने राहत की सांस ली। उदयपुर के अंबा माता थाना के रामगिरी से लापता युवक रवि नागदा का शव ठुरकी पाल में मिला है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। झालावाड़ में खाद के खिलाफ कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करते हुए कस्बे में अवैध खाद के 480 कट्टे एक दुकान के गोदाम से बरामद किए गए। अलवर जिला की स्पेशल टीम और किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। एटीएम हैक कर रुपए निकालने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में पड़ोसी महिला ने 4 साल की बच्ची का सिर पत्थर से कुचल दिया। आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया। बच्ची की मौत। सिरोही में फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले शख्स ने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। अलवर में एक शख्स ने मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाड़मेर में 2 पक्षों में जमकर हंगामा। इस दौरान एक पक्ष ने जेसीबी बुलवाकर दूसरे पक्ष के निर्माण हटाने की कार्रवाई की। जब महिलाओं ने रोका तो उन पर जेसीबी
से हमला करने की कोशिश। सवाई माधोपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। 2 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में बीकानेर पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाड़मेर पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रंगदारी के लिए फायरिंग मामले में सीकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया। अवैध शराब के खिलाफ करौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 2 अलग-अलग स्थानों से 406 अवैध शराब के पौवे और 24 बियर की बोतल्स सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सिरोही में पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की, 500 लीटर हथकढ़ शराब बरामद। झंझारपुर कोर्ट के एडीजे से बदसलूकी और पिस्टल तानने के आरोपी एसएचओ गोपाल कृष्ण और एसआई अभिमन्यु शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों को जेल भेज दिया गया। करौली गुड़गांव थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की, 2 अलग-अलग स्थानों से 406 अवैध शराब के पौवे और 24 बोतलें बरामद। उदयपुर में हर्ष कलाल नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया, हत्या के मुख्य आरोपी संजय परमार के साथ उसके 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में पार्षद के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में आरएएस अधिकारी नीलिमा तक्षक को एपीओ किया गया। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सुबह 9 बजे देश के नाम संबोधन रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये पीएमओ की तरफ से जानकारी दी गई है। देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 9 बजे देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन रहेगा। कार्यालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि सुबह 9 बजे देश को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं। हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, किन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं आज? देखिए, आपको बता दूं कि आज सुबह नरेंद्र मोदी एक बार फिर राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। आज प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें कहा गया कि आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है। और आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के महोबा भी जाएंगे, जहां कई तरह की सिंचाई परियोजना का वो लोकार्पण करेंगे। कई कार्यक्रम है आज के दिन में। और उससे पहले जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया, तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होगा। ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। सभी को इंतजार है कि किन किन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं। अनूप, क्या लगता है, क्योंकि देखिए प्रकाश पर्व है आज, सिखों का बड़ा दिन है, तो करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भी प्रधानमंत्री इस दौरान चर्चा कर सकते हैं? देखिए, अभी इंतजार करना होगा कि किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आज जिस तरीके से प्रकाश पर्व है और किसानों को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहता है, तो तमाम मसले हैं। फिलहाल कयास लगाया जा सकता है, जब तक आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से किसी तरह की सूचना नहीं दी जाती है, तब तक कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि सभी की नजरें होगी सुबह 9 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। जाहिर सी बात है, अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी घोषणा करते हैं और देश को चौंकाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला अब वो सुनाते हैं। तो इंतजार करना होगा सुबह 9 बजे का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होता है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। सुबह 9 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। पीएमओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। पाली में पिकअप को बचाने के चक्कर में रोडवेज बस सामने से आ रही दूसरी बस से जा टकराई। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी। हादसे में दोनों बसों में सवार करीब 25 से ज्यादा लोग घायल। कोटा के दरा स्टेशन के घाटे में एक ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। उदयपुर के सारा थाना इलाके में रोडवेज बसों में भीषण भिड़ंत। इस हादसे में बसों में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। पाली में गुरुवार को एक पिकअप को बचाने के चक्कर में रोडवेज बस सामने से आ रही दूसरी बस से जा टकराई। हादसे में दोनों बसों में सवार 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीकर में भरतपुर निवासी देवेंद्र कुमार की कार के सामने से गलत दिशा में आ रही तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने टक्कर मार दी। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 48 पर एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर पुलिया से 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। चूरू में एक 35 वर्षीय विवाहिता ने बुखार होने पर एक साथ आधा दर्जन से अधिक टैबलेट्स गटक ली, जिसके बाद महिला की हालत खराब हो गई। महिला को अस्पताल में इलाज जारी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में डीएपी की किल्लत के चलते किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति के सामने धरना लगाकर रोड को जाम कर दिया। किसानों ने कहा डीएपी नहीं मिलने के कारण उनकी बिजाई प्रभावित हो रही है। झुंझुनू में मदरसा पैरा टीचर्स का अनिश्चितकालीन धरना आयोजित। दूसरे दिन थाली बजाकर जताया विरोध। नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर दे रहे धरना। अलवर शहर के विभिन्न पार्क्स में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शहर विधायक संजय शर्मा ने विधायक कोटे से जिम लगाने का कार्य शुरू किया। बांसवाड़ा में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र की पोटलिया ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जिस पुल का शिलान्यास करेंगे। कोटपुतली के निकट नृसिंहपुरा गांव में शहीद श्रवण सिंह की पुण्यतिथि पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में युवाओं ने देशभक्ति का जज्बा दिखाया।
सिरोही में मंडार पुलिस की गश्त में मुखबिर की सूचना पर मेथीपुरा गांव के जंगलों में पुलिस ने टीम बनाकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर जंगल के अंदर 500 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने, बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने सहित अन्य जनहित मुद्दों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम पातशाही जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाशोत्सव जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा में मनाया जा रहा है। करौली में जिला मुख्यालय में गौशाला में योग शिविर का शुभारंभ हुआ। योग शिविर का शुभारंभ पतंजलि योग पीठ के संत गणेशानंद महाराज द्वारा किया गया। जयपुर स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर नगर निगम हेरिटेज के महापौर मनीष गुर्जर ने आपनो जयपुर कार्यक्रम का आगाज किया। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत एक निजी कार्यक्रम के तहत बौली दौरे पर रहे। यहां गहलोत ने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। धौलपुर के पीपरीपुरा गांव में 3 दोस्तों की शराब पार्टी के दौरान एक सांप को मारकर आग में पकाकर खा लिया, जिसके बाद एक युवक की हालत गंभीर हो गई। पालनपुर में अजमेर तक भी इलेक्ट्रिक ट्रैक तैयार हो गया। गुरुवार को पहली बार यहां बिजली से ट्रेनें दौड़ी। टोंक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने डिग्गी कल्याण मंदिर में किए दर्शन। प्रदेश और जिले में खुशहाली की कामना। अलवर सीएचएस एसोसिएशन संघ की ओर से गुरुवार को 3 महीने के वेतन भुगतान की मांग को लेकर श्रम राज्य मंत्री को एक बार फिर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कोटा में भी महंगाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। नागौर के मुंडवा में स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसे में एक मजदूर की जान चली गई। सीकर में रंगदारी के लिए दुकानदार पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। मुख्य आरोपी राकेश मीणा सहित अन्य आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर के मुगलपुरा गांव में एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस ने मृत युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरुद्वारा रानी बाजार में विज्ञान मेले का आयोजन। जोधपुर में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत विभिन्न निकायों और उनके क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के वार्ड में जाकर कैंप लगाए जा रहे हैं। सीकर के फतेहपुर में स्थित सब जेल का गुरुवार को प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम ने औचक निरीक्षण किया। डूंगरपुर के 6 कच्ची बस्तियों में रहने वाले करीब 400 परिवारों को राहत मिलेगी। डूंगरपुर नगर परिषद के आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि हाईकोर्ट ने कच्ची बस्तियों में पट्टा जारी करने को लेकर लगी रोक को हटा दिया है। कोटपुतली में मुख्य सचिव ने बेचून गांव पहुंचकर वहां आयोजित प्रशासन गांव के संघ शिविर का औचक निरीक्षण किया। डूंगरपुर में सीएम अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रशासन शहरों के संग अभियान का लाभ आमजन को मिलता दिखाई दे रहा है। सांगवाड़ा नगर पालिका में आयोजित शिविर में एक पिता को जहां 21 साल बाद अपनी जमीन मिली। अलवर शहीद स्मारक पर गुरुवार को पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा रिझानगला दिवस मनाया गया। इस दौरान 1962 में रिझानगला लड़ाई के दौरान शहीद हुए 114 वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीकानेर के देशनोक में मां करणी की 12 कोसी ओरण परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गाइडलाइन के तहत परिक्रमा मार्ग पर दीपक प्रज्वलित किए गए। डूंगरपुर जिले के दिवड़ा छोटा गांव में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित 65वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह। चित्तौड़गढ़ जिले में हुई दिन भर बारिश के बाद निमाहेड़ा कृषि उपज मंडी में किसानों के लाए गए उपज का भारी मात्रा में खराब होने की जानकारी। अलवर शहर के विभिन्न पार्कों में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शहर विधायक संजय शर्मा ने अपने विधायक कोटे से पार्कों में जिम लगाने का कार्य शुरू किया। कोटपुतली के निकट नरसिंहपुरा गांव में शहीद श्रवण सिंह की पुण्यतिथि पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर में आमजन को राहत मिल रही है। जिले में आयोजित हुए 17 शिविरों में 5000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिल चुका है। अलवर के बानसूर के सीएससी अस्पताल में पंचायत समिति प्रधान सुमन यादव निरीक्षण करने पहुंचे।
चूरू नगर परिषद ने चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेज को 7 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित की है। जमीन पर अब 400 बेड का नया हॉस्पिटल बनाया जाएगा। बीकानेर में इस बार मूंगफली की अच्छी आवक से किसानों के चेहरे पर रौनक। अनाज मंडी में प्रतिदिन करीब 70 से 80 हजार बोरे मूंगफली की आवक। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप